कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का 5 पाठ सामाजिक न्याय का अध्ययन करेंगे। प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं। फिर भी हम अपने अंतर्दृष्टि से ये समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहज अनुभूत समझ होती है। हालांकि हो सकता है कि हम इसकी ठीक ठीक परिभाषा नहीं दे सकें। इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा है। न्याय को किस तरह बताया गया है? प्रेम जैसा। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भावप्रवण अनुक्रियाएं पैदा करते हैं और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कहता है। प्रत्येक इंसान अपने लिए और कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। किसका? सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्य का बंटवारा किया जाता है। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीतिक के लिए केंद्रीय महत्व की चीज है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े निम्न मुद्दों को समझने में सक्षम होंगे। आप न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने रखे गए। आप समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। हम रोल्स के इस तर्क की चर्चा करेंगे कि निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है और इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। न्याय क्या है? इसमें बताया गया न्याय क्या है। तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा, भले ही उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की हो। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जोड़ा था। किसके साथ जोड़ा था? प्राचीन समय में धर्म के साथ जोड़ा था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित करे और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। कन्फ्यूशियस का तर्क में क्या बताया गया है कि जो गलत करता है उसको दंडित किया जाए, सजा दी जाए, और जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, उनको इनाम देकर राजा को अपने न्याय को कायम रखना चाहिए। ईसा पूर्व 4वीं सदी के एथेंस में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा की। सुकरात और उनके युवा मित्रों ग्लाउकोन और एडिमेंटस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। उनका आकलन ये था कि जो अन्यायी है वे न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं और झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। वे अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। आपने आज भी लोगों को ऐसी भावना व्यक्त करते सुना होगा। अर्थात आपने देखा है जो धोखाधड़ी, झूठ आदि बुराइयों के रास्ते पे चलते हैं वे आज ज़्यादा सफल है, और जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पे चलते हैं उनसे ज़्यादा वो ज़्यादा आज सफलता के रास्ते पे है। सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि हर कोई अन्याय हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे। इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है ताकि हम ये देख सकें कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें। क्या बताया गया है कि हम चाहते हैं कि हम अपने मित्रों का तो भला करें और दुश्मनों को नुकसान पहुँचाए। ये न्याय नहीं होता है, या अपने हितों के पीछे लगे रहे।
न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, एक डॉक्टर क्या करता है, अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, सभी को वह ठीक करना चाहता है। उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी होगी। जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिसाब देना चाहिए। ये विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिसाब देना शामिल है, आज भी न्याय की हमारी समझ का महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। बहरहाल प्लेटो के ज़माने की तुलना में आज ये समझ जरूर बदली है कि किसी व्यक्ति का प्राय क्या है, यानी वे क्या पाने का अधिकारी है। आज न्याय हमारी समझ इस समझ से गहरे में जुड़ गई है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राय क्या है। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राय यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। देखिए, वे कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्टता झेलना बुरा, लेकिन यह भी है कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है। इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं, जब वे किसी एक से बचने और दूसरे को पाने में सफल नहीं होते, तब वे सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी न होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होता। यहाँ से कानून और आपसी प्रतिस्पर्धाएं बनती है और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। ये सुकरात ग्लाउकोन द रिपब्लिक में लिखा गया है। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन ये निर्णय करना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को उसका प्राय कैसे दिया जाए। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं। उनमें से एक है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। किसके आधार पर? वर्ग, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, सभी को समान समझा जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। इसलिए अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज़्ज़ा बांटने का, उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। दोनों को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न जातियों के हैं, तो ये गलत है, अनुचित है, अन्यायपूर्ण होगा। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन मिलता है तो यह फ़र्क भी नाजायज और गलत होगा, क्योंकि समान वेतन मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए।